हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के प्रकार। पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ऐसे कोड का समूह है जो किसी निश्चित कार्य या किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिसको ना तो आप छू सकते हो और ना महसूस कर सकते हो, केवल इस पर कार्य कर सकते हो। वो क्या कहलाएगा? आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर को देखो क्या है कि मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको अपने क्या है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं पहले बात करता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है या ओएस क्या है। ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए जरूरी है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो डोस बेस हो चाहे जीयूआई बेस हो। मतलब आप बोल सकते हो कि ओएस या सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है। जब तक ये कंप्यूटर में नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ओएस आपको दो भागों में मिलेगा, एक मिलेगा आपका डोस बेस और दूसरा मिलेगा आपको जीयूआई बेस। डोस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डोस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि इसका पूरा नाम पहले बात देखते हैं। इसका पूरा नाम है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ग्राफिक का प्रयोग नहीं होगा। ग्राफिक यानी इसके अंदर ना तो आप इमेज, ना साउंड, ना कोई पिक्चर, ना कोई वीडियो आप इनका यूज नहीं कर सकते। ये आपका एक स्क्रीन होगी ब्लैक रंग की, इसमें आपके सफेद रंग के कैरेक्टर से आप इसको लिखेंगे और इसमें क्या होगा आपका जो होगा इसके अंदर डॉस के अंदर क्या होगा, कमांड का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा होता है आपका जीयूआई। जीयूआई प्रकार का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप इमेज का प्रयोग कर सकते हो, साउंड का प्रयोग कर सकते हो, पिक्चर का प्रयोग कर सकते हो, वीडियो का प्रयोग कर सकते हो। जीयूआई का पूरा नाम होगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आपको नाम से पता चल जाएगा कि आप इसके अंदर ग्राफिक यूज करके आप आपस में इंटरफेस कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग हैं, जैसे आपका विंडो एक्सपी है, विंडो 2000 है, विंडो 2010 है, या जो भी आपके जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं सब आपके जीयूआई प्रकार के ही हैं। तो ये आपका था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी आवश्यकता होने पे यूजर क्रिएट करता है या अपनी आवश्यकता होने पर आप उसको काम में लेते हो। ये बाजार में अलग अलग मिलते हैं, आप इसको बाजार से परचेज कर सकते हो या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। जिस प्रकार को आपको एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है उस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको बहुत प्रकार से मिलते हैं। MS पेंट है, जैसे MS प्लेयर है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, गेम है, जितने भी आपके जो गेम है या और भी बहुत ज़्यादा आपके जो सॉफ्टवेयर है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। जब तक आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके रन नहीं करेंगे। अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डोस पर रन करते हैं या कुछ आपके विंडो एक्सपी पर रन करते हैं, कुछ विंडो 10 पर रन करेंगे या कुछ लाइनक्स पे रन करेंगे, कुछ यूनिक्स पर रन करेंगे। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर या अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किए जाते हैं। इनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन या ओएस तैयार किया जाता है या ओएस होता है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ ओएस, मतलब ओएस के प्रकार। ओएस कितने प्रकार के होते हैं? पहला है आपका टाइम शेयरिंग रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस वह ओएस होता है जो तेज गति से रिस्पॉन्ड करता है, तेज गति से डाटा को पर रिस्पॉन्ड करेगा और इस पे यूजर का हस्तक्षेप कम होता है। मतलब इसमें यूजर कम इंटरफेयर करता है, इंटरफेस यूजर कम करेगा, सारा काम कौन करेगा? लगभग आपका क्या नाम है रियल टाइम ओएस करेगा। इसमें आप बोल सकते हो जो जैसे लाइनक्स आपका क्या है? आपका एक रियल टाइम प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है आपका सिंगल यूजर ओएस। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें केवल एक ही यूजर एक समय पे कार्य कर सकता है। जैसे MS DOS है। MS DOS में क्या होता है कि एक समय में एक ही क्या नाम है यूजर आपका काम कर सकता है, यूज कर सकता है, उसको बोला जाएगा सिंगल यूजर ओएस। इसको जैसे आप इसको बोल सकते हो
डॉस। डॉस क्या आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है इस ओएस में कि इसमें कार्य को समय के अनुसार या समय में बांट जाता है। ये समय जो क्रमानुसार होता है, मतलब एक समय में कोई एक प्रोसेस किया जाता है, दूसरे समय में दूसरा प्रोसेस किया जाएगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे, टाइम शेयरिंग ओएस कहेंगे। चौथा है आपका बेच प्रोसेसिंग। बेच प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक जैसे कार्य को अलग अलग भागों में बांट जाता है, मतलब जैसे अलग अलग कार्य है तो उसको कार्य के आधार पर अलग अलग बेच बना दिया जाता है, फिर उन बेच को अलग अलग रन किया जाता है, वो कहलाएगा आपका बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका लाइनक्स है और आपका यूनिक्स है। फिर है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसमें एक से अधिक सीपीयू की आवश्यकता होती है, या आप बोल सकते हो कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से अधिक व्यक्ति अलग अलग जगह बैठ के इस पर कार्य कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएंगे। छठा है आपका जो 6 नंबर पे है वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय पे एक से अधिक क्या है कि कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लो आप टाइप भी कर रहे हो और आप क्या है कि गाने भी सुन रहे हो और आप प्रिंट भी निकाल रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो मैं बताया था आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो अलग अलग बाजार में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं और इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से परचेज कर सकते हो या नेट से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ एप्लीकेशन आपके ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसे एप्लीकेशन जिसको परचेज करने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, यानी इनका जो लाइसेंस होता है वो क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, जिसको आप कभी भी कहीं पर भी डाउनलोड करके आप इसको यूज में कर सकते हो। धन्यवाद।